वीडियो में दिस और डैट की समस्या पूरी तरह से समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे जहां पर डैट का प्रयोग करना होता है वहां पर दिस का प्रयोग करते हैं, और जहां पर दिस का प्रयोग करना होता है वहां पर डैट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा करना यार बंद करो। लेकिन आज इस वीडियो में हम दिस और डैट का प्रयोग करना सीखेंगे, लेकिन सिर्फ वो दिस और डैट का प्रयोग नहीं करना सीखेंगे, हम ये भी सीखेंगे कि इन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। ये भी सीखेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, द का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। इन सब का प्रयोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जाने कि दिस और डैट का मतलब क्या होता है, कि दिस का मतलब क्या होता है, डैट का मतलब क्या होता है। देखो, दिस का मतलब होता है यह, जैसा यह एक सांड है, यह एक कुत्ता है, यह एक डॉक्टर है, यह एक भैंस है, यह भैंस का बछड़ा है, यह एक इंसान है। कुछ भी हो, जो चीज पास में हो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे इस समय आप पढ़ रहे होगे तो आपके आसपास क्या होगा, आपके आसपास ऐसा तो होगा ना कि एक भैंस होगा या एक सांड होगा, ये सारी चीज़ें तो नहीं होंगी। क्या होगा, आपके पास एक कलम होगा। आप मोबाइल में पढ़ रहे हो तो आपके पास चार्जर हो सकता है, आपका स्कूल बैग आपके पास हो सकता है। लाइब्रेरी में पढ़ रहोगे तो अड़ोसी पड़ोसी आपके हो सकते हैं लाइब्रेरी वाले, तो वो सब क्या आपके एकदम पास है। तो दिस का प्रयोग करोगे कैसे, दिस इज अ माई पेन, दिस इज अ माई बुक, दिस इज अ माई फ्रेंड, दिस इज अ माई टेबल, दिस इज अ माई बैग। ये कहोगे। हिंदी में कहोगे, हिंदी में आप क्या कहोगे, ये मेरा किताब है, ये मेरा बैग है, ये मेरा पेन है, फिर मतलब ये मेरा कलम है, ये मेरा दोस्त है। यही कहोगे। तो दिस का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ पास हो। बस बात खत्म, ज़्यादा बकवास नहीं। अब आओ डैट, देखो पेन कलर चेंज कर दूँ, अच्छा सा कलर ले लो। देखो डैट, डैट का मतलब वो, जैसे वो कुत्ता है, वो गधा है, वो नालायक है, वो डॉक्टर है, वो चोर है, वो बदमाश है, वो कुछ भी है, वो का प्रयोग तब करते हैं। वो का मतलब होता है, डैट का मतलब होता है वह का मतलब होता है जब कोई चीज दूर हो, यानी डैट का मतलब होता है वह। और डैट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज दूर हो। अब आपसे दूर कौन हो सकता है, आपसे दूर आपका पेड़ हो सकता है, आपसे दूर आपका पड़ोसी का घर हो सकता है, आपसे थोड़ा सा दूर कोई चीज हो सकता है। ये सारी चीजें क्या आपसे थोड़ी सी जो दूरी पर हो, जिनको आप बैठे बैठे या खड़े जिस भी मुद्रा में हो आप छू नहीं सकते। जैसे मान लो आप पलंग पर लेटे होगे कुछ इस प्रकार, ठीक है, पलंग पर लेटे होगे, तो आप पलंग पर लेटे अगर होगे तो अपने हाथ पांव से बहुत सारी चीज़ों को छू सकते हो। लेकिन यदि प्यास लगी तो पानी पीने के लिए नल चलाना पड़ेगा, तो नल क्या आपसे दूरी पर है, तो उसके लिए डैट का प्रयोग करोगे, डैट इज अ नल। ठीक है, जो भी होगा। तो डैट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज दूर का हो, और डैट का मतलब होता है जैसे डैट इज अ ट्री, वो एक पेड़ है। डैट इज अ ओल्ड हाउस, वो पुराना घर है। डैट इज अ न्यू हाउस, वो नया घर है। तो डैट का प्रयोग तब करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब जानते हैं इन, इनटू और ऑन का प्रयोग कब करते हैं। इन का मतलब होता है में, किसके में, इनका मतलब होता है में, इनका मतलब में या किसी के अंदर। इनका प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज किसी के अंदर हो, जैसे चूहा बिल के अंदर है, सांप चूहे के बिल के अंदर है, गधा पेड़ के नीचे है। तो ये नीचे हो जा रहा है, नीचे की बात नहीं कर, अंदर की बात करते हैं। जैसे चूहा बिल के अंदर है, आदमी घर के अंदर है, ठीक है, डाकू बैंक के अंदर है। तो कोई ऐसी चीज जो किसी के अंदर हो, तो उसके लिए हम क्या इन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज इन द रूम, वो कमरे में है। तो ही मिस हुआ, इज मिस है, इन मिस में, इन द रूम मिस कमरे में, वो कमरे के अंदर है। तो इनका प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज किसी के अंदर हो। अब इंटू का प्रयोग कब करते हैं, इंटू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज किसी के अंदर जाए, जब कोई चीज किसी के अंदर जाए, गति करते हुए जाए। जैसे सांप जो है चूहे की बिल में घुसे, जैसे सांड हो तबेले के अंदर घुसे, या किसी खेत के अंदर घुसे, कोई आदमी नदी तालाब या गढ़ी पोखरा कर लो उसके अंदर घुसे। तो जब कोई चीज किसी के अंदर जाए, या आप किसी क्लासरूम के अंदर जा रहे हो, किसी घर के अंदर जा रहे हो, या अपने पड़ोसी के घर के अंदर जा रहे हो, जब आप किसी के अंदर जाओ तो उसके लिए इंटू का प्रयोग करते हो। जैसे अंग्रेजी का शब्द देखिएगा, सी जम्प्ड इनटू द पूल, वो पूल में कूदी। जब पूल में कोई कूदा तो उसके अंदर गया। द कैट रैन इनटू द हाउस, बिल्ली घर में भागी। तो बिल्ली क्या घर में भागी, तो भागी या दौड़ी या गई, तो क्या एक गति करते हुए चीज हुआ ना। तो इंटू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज किसी के अंदर जाए और गति करते हुए जाए, तो उसके लिए इंटू का प्रयोग करते हैं। ऑन का मतलब होता है के ऊपर, किसके ऊपर, किसी के ऊपर नहीं। ऑन का मतलब होता है कोई चीज किसी के ऊपर हो। जैसे आपके सर के ऊपर जुआ होगा, जू जो नहीं वो खून चूसता है,
तो कोई चीज़ किसी के ऊपर होना। जैसे देखो गांव में जो गाय भैंसों को चराते हैं, तो एक बड़ा बदमाश पक्षी होता है जो हमेशा भैंसों के पीठ पे आकर बैठ जाता है। तो हमेशा उसका ठिकाना क्या है, तो भैंसों का सिंग पे बैठता है या तो उसकी पीठ पे बैठता है, और वो कहीं बैठता ही नहीं है, तो किसी के ऊपर बैठ रहा है। जैसे लोग छत के ऊपर सोते हैं, कुछ लोग बाइक चलाते हैं तो उसके ऊपर ही एकदम खड़े हो जाते हैं, सर्कस दिखाते हैं। तो ऑन का मतलब कोई चीज़ किसी के ऊपर, ऑन का मतलब कोई चीज़ किसी सतह के ऊपर है, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, तो किताब किस पर है, मेज के ऊपर है। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, कॉपी पेन पर रखी हुई है, तो जो पेन है वो कहाँ पर रखा हुआ, कॉपी के ऊपर रखा हुआ। अक्सर आप लोग क्या करते हो, जो कॉपी रखते हो या तो पेन के अंदर रखते हो, या तो पेन को अक्सर क्या करते हो, या तो कॉपी के अंदर रखते हो बीचों बीच में, या तो ऊपर रखते हो, या तो जेब में डाल देते हो, ऐसे रखते हो ना। तो या तो अंदर रखते हो या तो ऊपर रखते हो, दो ही में से करते हो, और कुछ तो करते नहीं, तो ऑन का प्रयोग वहां पर करते हैं। ठीक है, अब देखो ए का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, द का प्रयोग कहाँ करते हैं। लेकिन प्रयोग करने से पहले मतलब जानते हैं। देखो ए का मतलब, एन का मतलब होता है एक, ए का मतलब और एन का मतलब होता है एक। देखो अंग्रेजी में आपके ये 5 भाई होते हैं, ए ई आई ओ यू, और ये 5 होते हैं जिनको बचपन से हम लोग को मार मार के पीट पीट के रगड़ रगड़ के बचपन से रटवाया गया कि रटो इनको, और बचपन से हमको याद है। ये ई आई ओ यू ये हमारे स्वर होते हैं, ये हमको मालूम है। यदि अंग्रेजी का कोई भी शब्द की शुरुआत यदि इन 5 लेटर से हो, तो उसके आगे हम हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे एप्पल, एप्पल के शुरुआत में ए आया, ए ई आई ओ यू, ए आया। अमरेला, यू आया, आया आउल, आउल मीन्स होता उल्लू, ओ आया। तो जिस शब्द की शुरुआत इन 5 अक्षरों से, उस शब्द के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और एन का मतलब होता है एक। अब सवाल है, बाकी जिन शब्दों का शुरुआत इन 5 से ना हो, इन 5 पांडवों से ना हो, तो उसकी शुरुआत किससे करेंगे, उसकी शुरुआत ए से करेंगे। जैसे अकार, कार है, किसकी, इसकी शुरुआत सी से हुई, तो ए का प्रयोग करेंगे। और डॉग, एक कुत्ता, तो यहाँ पर क्या है, डी से शुरू हुआ, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। अब जानते हैं द का प्रयोग कब करते हैं। देखिए द का प्रयोग कब करते हैं, द का प्रयोग तब करते हैं जब कोई विशेष वस्तु और विशेष वस्तु को हमको बताना हो। जैसे कोई वस्तु विशेष हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, जैसे महात्मा गांधी बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं। ठीक है, गांधी जी विशेष व्यक्ति हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए विशेष व्यक्ति हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए विशेष व्यक्ति हो गए, किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री, तो वो भी विशेष हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि वो उस राज्य का है, उस देश का प्रधानमंत्री हो गए, तो विशेष हो गया ना, क्योंकि एक ही है ना पर्टिकुलरली। तो वो जो कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई वस्तु विशेष हो, तो उसके आगे सूर्य का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन इज हॉट, अब सूरज क्या विशेष है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर एक ही सूरज है, पृथ्वी के लिए एक ही सूरज है। ऐसा नहीं कि 10 सूरज हैं, रोज अलग अलग सूरज आते हैं। तो सूरज एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है, मंगल ग्रह एक है, गंगा नदी एक है, यमुना नदी एक है। तो जो चीज़ एक है या जो चीज़ विशेष है, जो बहुत कीमती हो, जो वीआईपी टाइप का चीज़ हो ना, उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो सन के आगे आप दे सकते हैं, तो सन के आगे क्या द का प्रयोग किया गया है, गंगा के आगे द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि विशेष चीज है। अब देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, अंग्रेजी का यहाँ एक वाक्य देखो, आई से अ डॉग, द डॉग वॉज ब्लैक, मैंने एक कुत्ता देखा। तो मैंने एक कुत्ता देखा, इसको अंग्रेजी में क्या हुआ, आई, मैंने एक कुत्ता देखा, तो आई सेव अ डॉग। अब यहाँ पर और डॉग हुआ, यहाँ पर द डॉग नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक कुत्ता देखा। ठीक है, तो आई सेव और डॉग, तो यहाँ पर सिर्फ हमने डॉग लिखा। फिर बाद में मैं बोला वो कुत्ता काला था, वो कुत्ता बहुत ज़्यादा पागल था, या वो कुत्ता बहुत ज़्यादा एकदम कचड़ा टाइप का था, आवारा टाइप का था। अब वो कुत्ता को देखने के बाद मैं उस कुत्ता के बारे में बात कर रहा हूँ, कुत्ता काला था, कुत्ता आवारा था, कुत्ता कटा था, कुत्ता पागल था, अब उसी कुत्ता के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैं द का प्रयोग कर सकता हूँ। यानी अगर मैंने बोल दिया कि मैंने एक कुत्ता देखा, ठीक है, हो गया। अब मैं बोलूँ कुत्ता पागल है, वो कुत्ता काटता है, वो कुत्ता भौंकता है, अब मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो द लगा सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि राम अ स्टूडेंट, तो मैंने कह दिया राम अ स्टूडेंट,
फिर उसके बाद मैं बोलूँ कि राम बहुत ज़्यादा ईमानदार है। अब मैं उसी राम के बारे में बात कर रहा हूँ, उसी राम स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो द लगा सकता हूँ, क्योंकि अब उसी की बात चलेगी और किसी की बात नहीं चलेगी, तो वहां पर भी द का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, पृथ्वी के चारों, अब यहाँ पर देखिए अर्थ का क्या भी द लगा, क्योंकि अर्थ एक ही है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, ही इज द बेस्ट प्लेयर, वह सबसे अच्छा खिलाड़ी है। इसके आगे भी क्या द लगा, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति के बारे में, एक विशेष खेल, एक विशेष प्रतिभा के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर भी द लग सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अब जानते हैं द का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। कुछ जगह बच्चे पर जबरदस्ती घुसा देते हैं द को, जबरदस्ती द लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं कि अगर एग्जाम में देखना है तो पेपर फाड़ के फेंक देगा। तो द का प्रयोग कहाँ पर नहीं करेंगे, द का प्रयोग भाषा में नहीं करेंगे। जैसे कोई भाषा हो गया, इंग्लिश हुआ, फ्रेंच हुआ, और भी कोई भाषा हुआ, तो उसके आगे द का नहीं प्रयोग करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। कोई खेल हो गया, जैसे क्रिकेट हुआ, कबड्डी हुआ, कुश्ती हुआ, जूडो हो गया, कराटे हो गया, WWE हो गया, और भी कोई खेल हुआ, तो उसके आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भोजन का नाम हो, कोई भी भोजन का नाम, आलू पराठा हो गया, वेज हो गया, नॉन वेज होगा, कोई भी भोजन का नाम हो, तो उसके आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सी स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है, लड़की है, वो अंग्रेजी बोलती है, तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश है, द इंग्लिश नहीं है। ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर क्रिकेट है, द क्रिकेट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाषा के आगे, खेल के आगे या भोजन के आगे कभी भी द नहीं लगेगा, इस बात को याद रखिएगा। अब शॉर्ट में इन सभी चीज़ों का सार जान लेते हैं कि इतना सभी चीज़ों का जो बकैती हुआ 5-7 मिनट से, जो सुन के आपके कान दर्द होने लगे, इनका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि दिस का प्रयोग हमेशा पास की वस्तु के लिए करते हैं, डैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए करते हैं। दोनों राहु और केतु हैं, दोनों भाई बहन हैं, इनको याद रखिएगा। और उसके बाद इन का प्रयोग कोई चीज़ अंदर है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं, और इंटू का प्रयोग जब कोई चीज़ अंदर हो रहा हो गति करते हुए, तो इंटू का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो, आपके सर के ऊपर जू हो तो ऑन का प्रयोग होगा। भैंस के ऊपर देखो वो पक्षी हमेशा आकर बैठती है, तो ऑन का प्रयोग होगा। ए और एन का प्रयोग तब करते हैं जब आप AEIOU आए तो एन, और ना आए तो ए का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है एक। और जो द होता है, यहाँ पे ही हो गया, यहाँ टी भी रहेगा, ठीक है। जो द होता है उसका प्रयोग विशेष वस्तुओं के बताने के लिए द का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।